आज भी सालों से लोग उस बंधन में पड़े हैं और आराधना कर रहे हैं, जादू टोनों में पड़े हुए हैं, बंधुआई में पड़े हुए हैं, नशे की लतों में पड़े हुए हैं, कर्जों में, बहुत सारे बीमारियों में, दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में पड़े हुए हैं। और वो आराधना कर रहे हैं और देखते हैं, सोचते हैं कि हम ऊपर ऊपर से चंगे हो जाएं, ऊपर ऊपर से छुटकारा पा जाएं, हमारे जीवन से ये वाली बात हट जाए। बट परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर के वचन के आधार पे शुरुआत उसने फाउंडेशन से करी है। डीप 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 जो नींव थी, सबसे पहले उस नींव को हिलाया है। आपकी प्रार्थना मेरी प्रार्थना, आपकी आराधना मेरी आराधना, सबसे पहले वो पीढ़ियों से पड़े हुए, जब हम मसीह में नहीं आए थे, जब हम प्रभु के वचन को नहीं मानते थे, जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों से दूर था, उन समयों में, उन पीढ़ियों में, उन पूर्वजों के द्वारा किए गए अधर्म के उस बंदी गृह की नींव को तोड़ना सबसे पहले जरूरी है। उन श्रापों, उन बंधनों के नींव तक हमारी प्रार्थना पहुंचना जरूरी। इट मस्ट गो इन डीपर साइड। जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। मैं अधिकांश इस बात को बोलता हूं कि जब इजरायली मिस्र से होकर के गुजरे, उन्होंने मिस्र की उस फिरौन की सेना के सामने से होकर जब वो गुजरे, तो कुछ समय उस फिरौन की सेना ने उनका पीछा किया। उनके अंदर एक हलचल मस्ती रही, उनके अंदर एक बेचैनी मस्ती रही कि वो लोग पीछा कर रहे हैं। वो बंधुआई में बांधने वाले लोग, घुड़सवार, वो तीर कमान भाला लेकर के वो पीछा कर रहे हैं। Many times it happens in spiritual realm also. स्पिरिचुअल रिलम में भी इस प्रकार से बहुत सी बार होता है कि एक व्यक्ति मसीह यीशु को अपना प्रभु मसीहा कह के अंगीकार कर लेता है, पर उसके बावजूद पुराने जीवन की पुरानी बातें उसका पीछा करती है। आज की रात एक गुड न्यूज़ है कि वो अधिक समय तक आपका पीछा नहीं करेंगी, वो अधिक समय तक आपको संघर्ष में, परेशानियों में नहीं डाल सकेगी। वो संघर्ष की बातें, वो नशे की लत, वो बंधुआई, वो श्राप, वो पूर्वजों से चला आने वाला अधर्म बहुत अधिक समय तक आपके जीवन के अंदर प्रभाव नहीं डाल सकेगा। आप उससे बाहर निकल गए, आप आगे आगे जा रहे हो, वो कहीं ना कहीं पीछे पीछे, वो बंदी गृह आपके साथ साथ, वो जंजीरें आपके पीछे पीछे चल रही है। They are trying to catch you again somehow. उन नशे, उन बंधनों में, उन जंजीरों के अंदर जिनके अंदर शायद आपकी और मेरी पीढ़ियां नष्ट हो गई, पूर्वज नष्ट हो गए, उसी के अंदर शायद वो आपको वापस से डालना चाहते हैं। बट गुड न्यूज़ इज दैट परमेश्वर का वचन बोलता है कि जिन मिस्रियों को तू आज देखता है, अब कभी नहीं देखोगे। हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए, हमारी ये सामर्थ्यशाली प्रार्थना होनी चाहिए, हमारी सामर्थ्यशाली आराधना होनी चाहिए कि जिस बंदी गृह के अंदर, उस आत्मिक मंडल के अंदर, उस स्पिरिचुअल रिलम के अंदर आप और मैं एंटर हो, उस प्रार्थना के सामर्थ्य से, उस प्रार्थना के सहारे से जो पवित्र आत्मा में भरी हुई प्रार्थना है, उस आराधना के सामर्थ्य से जो पवित्र आत्मा में भरी हुई आराधना है, उस आराधना की सामर्थ्य के साथ हम उस रिलम में एंटर हो और एंटर हो के उस बंदी गृह के उन बंधनों की नींवों को हिला दें। और जब वो नींव हिलेंगे तो बाइबल कहती है कि तुरंत, इंस्टेंटली, सडनली सब द्वार खुल गए। मैं भी प्रभु के लोग प्रार्थना कर रहे हैं बहुत से द्वारों के लिए कि प्रभु ये वाला द्वार खुल जाए, ये वाला द्वार खुल जाए, ये वाला द्वार खुल जाए। गुड न्यूज़ इज दिस नाइट, आज की रात ये एक शुभ समाचार, शुभ संदेश है आपके लिए। सबसे पहले स्ट्राइक टू द फाउंडेशन, उस बंधन के, उस जुए के नींव के ऊपर वार करो। आत्मा के रिलम में जाकर के उस बंधन, उस नींव पर वार करो। और जब आप उस नींव पर वार करेंगे, सेकंड स्टेप जो होगा, ऑटोमेटिकली आप ऊपर देखेंगे कि वो सारे दरवाजे, कौन से दरवाजे, इन्हीं दरवाजों से आप अंदर प्रवेश करे थे और बंधुआई में फंस गए थे। इन्हीं दरवाजों से शैतान आपको अंदर लाया था और जंजीरों में बांध दिया था। इट इज द टाइम व्हेन गॉड इज गोइंग टू ब्रेक एंड ओपन दैट डोर्स ऑफ सैटन। उन बंधनों, उन दरवाजों को शैतान के वो तोड़ देगा आपके जीवन से, जो शैतान ने आपके जीवन में लगाए थे। और लिखा है कि फिर जंजीरें खुल गई। मैं सोचता हूं अगर जंजीरें पहले खुल जाती तो भी ये बाहर नहीं जा सकते थे। मैं रहे
अगर जंजीरें पहले खुल जाती तो भी ये बाहर नहीं जा सकते थे। क्यों बाहर नहीं जाते? दरवाजे तो बंद थे। और अगर फाउंडेशन नहीं हिलता तो जो बंदी गृह था वो मजबूत रहता। तो परमेश्वर हल्के से बड़े की तरफ नहीं बढ़ता, बड़े को तोड़ते हुए हल्के की तरफ लेकर के आया। उसने सबसे पहले ही ब्रोक दैट फाउंडेशन, ही शेकन दैट फाउंडेशन। सबसे पहले उसने उस जंजीर से पहले, उस बंधन से पहले, उस नींव को, जो पुरानी नींव थी, जो पीढ़ियों से डली हुई नींव थी, दादा के साथ ऐसा हुआ तो पिता के साथ भी ऐसा हुआ, पिता के साथ ऐसा हुआ तो बेटे के साथ भी ऐसा हुआ, उसके बेटे के साथ भी, पीढ़ियों में ऐसा हुआ तो पीढ़ियों से वो चला आ रहा है। परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है कि वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। कहने का अर्थ है कि वो पीढ़ियों से पीढ़ियों तक चलाने वाला परमेश्वर है। उसने सबसे पहले उस नींव को हिला दिया, उस नींव को हिला दिया। सुनो, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं आज की रात में, ये कहना चाहता हूँ, ये ऊपर ऊपर की जो प्रार्थना है ना, जंजीरें खुलने की, जरूरतें पूरी होने की, आशीषों की, इन प्रार्थनाओं से कुछ और बढ़कर है। बहुत सारे लोगों के प्रार्थना का विषय ये होता है कि प्रभु हमें हमारी खाने की ज़रूरत पूरी हो, राशन की ज़रूरत पूरी हो, किराए की ज़रूरत पूरी हो, कपड़ों की ज़रूरत पूरी हो। यू नो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जानता है, वो यूहन्ना के विषय में कहता है कि ये जंगल में रहता है। वो पुकारने वाले का एक शब्द है। वो ऊंट के रोम के वस्त्र पहनता था, वो बेल्ट बांधता था, वो हनी, शहद और टिड्डियाँ खाता था, वो जंगल में रहता था। परमेश्वर जानता है कि आप क्या खा रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, आप कहाँ रह रहे हो। He knows everything. He knows it very clearly. आज की रात we need to go in something very deeper. बहुत कुछ डीपर में जाना जरूरी है, गहराई में जाना जरूरी है। इन प्रार्थनाओं से बढ़ कर के आत्मा में ढूंढो उन बंधनों को, उन बंदी ग्रहों को जो इस आत्मिक मंडल में बंधे हुए हैं। उनकी नींवों को तोड़ना, उनकी नींवों को हिलाना जरूरी है। जो समझेगा वो ही कर सकेगा। और लिखा है इसका दो ही तरीका है, प्रार्थना और आराधना। पौलुस और सिलास आदि रात के समय में प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे। They were praying in the spirit. आत्मा में होकर के वो प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे। और उस रिलम में वो एंटर हो गए जब उनकी प्रार्थना इतनी सामर्थ्यशाली हो गई। उनकी प्रार्थनाओं ने उस बंदी गृह की नींव को, आप सोच रहे प्रार्थना आराधना ऊपर जा रही है, नो, इट वॉज गोइंग डीपर डीपर। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है पूरी दुनिया के अंदर। ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध चल रहा है, हमास का युद्ध चल रहा था। मालूम है, सबने अपने शस्त्रों को, अपने ऑफिस को, अपने बंकर्स के अंदर शिफ्ट कर दिया। जो शत्रु थे उन्होंने अपने जो मिसाइलों को, अपने हथियारों को ऊपर नहीं, सरफेस में नहीं, नीचे ले गए, सैकड़ों फीट नीचे ले गए। और वहाँ पे अपने हथियारों को इजराइल के ऊपर चलाने के लिए, अमेरिका के ऊपर चलाने के लिए वहाँ छुपाया। इन लोगों ने वहाँ पे ढूंढा। आज भी वही चल रहा है, आज भी वही बता रहा हूँ मैं। बंदी गृह की नींव पहले हिलाई गई है प्रार्थना की सामर्थ्य से, आराधना की सामर्थ्य से। और जब वो नींव हिली, इंस्टेंटली लिखा है तुरंत सारे दरवाजे खुल गए। हिला दो आज की रात उन बंधनों के, उन जुओं के, उन बंदी गृह की नींवों को। यू विल सी, कल के सुबह आपके लिए नए दरवाजे खुल जाएंगे। अचानक आपके पास में अपॉर्चुनिटीज ओपन दिखेगी, बिजनेस फ्लरिश हो जाएगा, परिवार में शांति उतरेगी, घर के अंदर अचानक से नए नए सामान आने लग जाएंगे, घर के अंदर अचानक से नई नई खुशियां, नई नई आशीषें आने लग जाएगी। यू नो कैसे? क्योंकि काम नीचे हो रहा है। वो सीक्रेट रिलम के अंदर जाकर आप तोड़ रहे हैं उन चीजों को जो पहले से शैतान ने पीढ़ियों से बांध रखी थी।
कितने समझ रहे हैं? मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। अगर एक भी व्यक्ति इस वचन को समझ जाए आज की रात, उस आधी रात के समय में प्रभु के दासों ने प्रार्थना करी और प्रार्थना करते करते, आराधना करते करते, भजन गाते गाते उस रिलम में, आत्मा के उस रिलम में एंटर हो गए और वहाँ पर उन्हें दिखा कि ओ यहाँ पे तो पीढ़ियों से बना हुआ बंधन है, पुरानी जंग लगी हुई वो जंजीरें हैं, वो फाउंडेशन है जिसे तोड़ना ज़रूरी है। उनके शब्दों ने उन फाउंडेशंस को, उन बंधनों को, उन जंजीरों को तोड़ना शुरू किया। वो नीचे डीपर गहराई में जाकर के वो नींवों को तोड़ने लगे और उसका रिफ्लेक्शन ऊपर दरवाजे खुलने लगे और जंजीरें खुलने लग गई। कमाल। चलिए आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे आज की रात। परमेश्वर का आत्मा आपको ये समझ दे, आपके जीवन के अंदर ये आत्मा का प्रकाशन दे। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इस पल जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक इन जीवनों पर उतरने पाए। सबसे पहले पवित्र आत्मा यीशु के नाम से इनकी मन की आंखें खुलने पाए, ये इस वचन को समझने पाए कि जो बंधन है वो उस रिलम के अंदर बंधा हुआ है। ऊपरी बंधन, ऊपरी आशीषें, ऊपरी चंगाई और छुटकारे के पीछे ना पड़ते हुए, दे नीड टू फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ दैट बाउंडेज, जहां से ये बांधा गया है। आत्मा की सामर्थ्य में मेरे साथ ये लोग जो प्रभु के लोग हैं और इस पल आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं। मैं कुछ बहनों को आत्मा में देख रहा हूँ जो इस पल अपने उनके होठ हिलते हुए मैं देख रहा हूँ, हन्ना के समान उनके शब्द जो परमेश्वर की आत्मा में वो अन्य भाषा में होकर के बोल रहे हैं। ठीक पवित्र आत्मा तुझसे बात कर रहा है मेरी बहन, तू बोलेगी तो उस आत्मा के रिलम में एंटर होगी, तू देखेगी दर्शन के अंदर बहुत से ऐसे पुराने खंडर, बहुत से पुराने वो बंधन, बहुत से पुरानी वो इमारतें जो पीढ़ियों से बंधी हुई है, पीढ़ियों के लोग उसके अंदर नष्ट हो गए हैं, उस मूर्ति पूजा में, उस जादू टोनों के अंदर वो बर्बाद हो गए हैं। पर परमेश्वर ने तुझ पर ज्योति को प्रकाशित किया है, परमेश्वर ने तुझ पर वो आत्मा की सामर्थ को उंडेला है और आज की रात पवित्र आत्मा तुझे उस रिलम में, उस दर्शन के अंदर लेकर जा रहा है। उन जगहों पर जब तू आत्मा में होकर के प्रार्थना करेगी, प्रार्थना के अंदर तू आराधना का सहारा लेगी, प्रार्थना के अंदर तू अन्य भाषाओं का सहारा लेते हुए उन बंधनों तक तू पहुंच सकता है, तू पहुंच सकती है। और जब तू कमांड करेगी, तू देखेगी नींवों को टूटते हुए, दरारों को टूटते हुए, आत्मा की सामर्थ्य के अंदर जहां भी ये आवाज जाती है, उन घरों के अंदर से हर एक अदृश्य बंधन यीशुआ के नाम से टूटने लगे और प्रभु उसका रिजल्ट ऊपर दरवाजे खुलते हुए नजर आए। बच्चों के जीवन के अंदर दरवाजे खुलते हुए नजर आए, आशीषों के दरवाजे खुलते हुए नजर आए, हर एक नशे की लतें टूटती हुई नजर आए, घरों के अंदर आशीषें उतरती हुई नजर आए। मैं परमेश्वर का नबी होने के नाते इस भविष्यवाणी को करता हूँ, जो इस लाइव को देखते हुए, इस वचन को ग्रहण करते हुए आधी रात के समय अपने कमरे में, अपनी कोठरी के अंदर बैठ करके प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के साथ आराधना करेंगे, अन्य भाषा में होकर के आत्मा के सामर्थ पर पड़ेंगे, वो अपने घरों के अंदर से बंधनों को टूटता हुआ देखेंगे। हर हफ्ते गवाहियों के साथ अपनी कलीसियाओं में जाएंगे, हर हफ्ते नई सामर्थ के साथ होते हुए चमत्कारों को अपने जीवनों में महसूस करेंगे। मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक को इस जगह के ऊपर से रिलीज होता हुआ देख रहा हूँ लोगों के जीवन पर। आत्मा में होकर मेरे साथ प्रार्थना करो। हर एक वो पीढ़ियों का श्राप यीशु के नाम से वो नींवें टूट जाए, वो कलेश, वो अशांति, वो दुष्ट आत्मा का प्रभाव, वो प्रोग्रेस ना होने का प्रभाव, वो स्टैग्नेशन यीशु के नाम से टूट जाए आपके जीवनों से। यीशु के नाम से मेरी ये प्रार्थना है, इस पर चाहे एक भी व्यक्ति मेरे साथ इस YouTube लाइव में एक मन होता है, मैं इस वचन को आज की रात क्लेम करता हूँ कि तुम में से 2 जन मिलकर जिस बात को इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगी, और जिस बात को इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगी। और आज मैं इस व्यक्ति के साथ जो मेरे साथ एक मन हो रहा है, अपने हाथों को इस स्क्रीन की तरफ बढ़ाइए जो मेरे साथ इस पल प्रार्थना कर रहे हैं, या आगे इस प्रार्थना को सुनेंगे, अपने हाथ को स्क्रीन की तरफ बढ़ाइए और मेरे साथ एक मन हो जाए। मैं आपके साथ एक मन होता हूँ, यीशु मसीह के नाम से एक मन होता हूँ।
ये बहन जो मांग रही है इसके साथ में एक मन होता हूँ, ये भाई जो मांग रहा है इसके साथ में एक मन होता हूँ। यीशु मसीह के नाम से इसका भला हो, यीशु के नाम से इसके रुके हुए काम सफल हो जाए। यीशु मसीह के नाम से वो बंधन, वो श्राप, वो जुआ जो पीढ़ियों से चला आ रहा है उसकी नींवें टूट जाए, उसका फाउंडेशन टूट जाए, और हर एक बंद दरवाजे जिसके द्वारा ये बांधा गया है, हर एक वो बंद दरवाजे जिसके द्वारा ये प्रवेश करा और बंधुआई में आया है, वो दरवाजे खुल जाएं, वो दरवाजे खुल जाएं, वो जंजीरें खुल जाएं, एंड लेट द पावर ऑफ द होली गोस्ट कम इन देयर लाइफ, लॉर्ड आई प्रे। And this night will be a night of miracle for them, Lord, I pray. This night will be a night of deliverance, I pray in Jesus' name. Right now, if somebody is sick, अगर कोई बीमार और इस पल मेरी आवाज़ को सुन रहा है, अगर कोई हॉस्पिटल में इस पल मेरी आवाज़ को सुन रहा है, यीशु के नाम से वो चंगा करने वाली सामर्थ तेरे जीवन में आ रही है। यीशु के नाम से जो तू शरीर पर एक कंपन को महसूस कर रहा है, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जो तुझे छू रही है। इस पल अगर तू विश्वास करेगा तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा। इस पल तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। कोई तो बहन है जो अपने पति के शराब के लिए प्रार्थना कर रही है, कोई तो है जो कर्जे के लिए प्रार्थना कर रहा है। कम ऑन, एंटर हो जाओ उस आत्मा के रिलम के अंदर। जब आप उस आत्मा के रिलम में एंटर होगे, आप देखोगे कि एक बंधन है, एक जुआ है जो कर्ज का जुआ है, एक जुआ है जो नशे की लत का जुआ है। उसे तोड़ो पवित्र आत्मा की सामर्थ में। वचन कहता है जिसे पुत्र आजाद करेगा वो आजाद हो जाएगा। आज की रात में एक मन हो रहा हूँ आपके साथ में। कम ऑन, इस पृथ्वी पे बांधो, इस पृथ्वी पे खोलो, स्वर्ग में खुलेगा, स्वर्ग में बंधेगा। कम ऑन, थैंक यू जीसस। परमेश्वर के लोगों चंद मिनट आत्मा में होकर के हे बना शांतिरे यांदरे रब बना शखर यांदरे रबो नहांदरमा शांतिरे। लेट द फायर फ्लो। वो अग्नि का अभिषेक बहने लगे, वो सामर्थ्य अभिषेक बहने लगे, यीशु के नाम से बहने लगे। कोई तो इस पल है जो आत्मा की सामर्थ को अनुभव कर रहा है। मैं यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के उस बपतिस्मे को इस बहन के जीवन पे पुकारता हूँ। मैं आत्मा में देखता हूँ कोई तो है जो जमीन पर घुटनों पर आकर के प्रार्थना कर रहा है। पवित्र आत्मा तुझ पर उतर रहा है इस पल आग के साथ, बल के साथ। आज की रात से बहन तेरे प्रार्थना का जीवन परमेश्वर बदल रहा है। वो अपने हाथों में लेके तुझे बढ़ा रहा है, वो अपने हाथों में लेके तुझे उठा रहा है। आज की रात से जब तू बैठेगी तो उस अभिषेक के बहाव को तू बढ़ता हुआ अपने जीवन पे महसूस करेगी। इस अध्याय के अंदर जब बंधन टूटे, जंजीरें टूटी, लिखा है आगे जीवन बचाया गया। पूरे परिवारों का जीवन बचा। तेरी प्रार्थनाओं से तुम्हारे पड़ोसियों का जीवन बचने जा रहा है। आप जिस मोहल्ले में, जिस इलाके में रहते हैं, नूर के समान यीशु के नूर के रूप में चमकोगे। आपके द्वारा, आपके जीवन में उतरने वाली सामर्थ्य के द्वारा लोग परमेश्वर को महिमा देंगे। पवित्र आत्मा में तेरा धन्यवाद देता हूँ इस शुरुआत के लिए। जितने लोगों ने इन वचनों को ग्रहण किया है, मेरी प्रार्थना है और मेरा विश्वास है इनके जीवन से हर एक पीढ़ियों का वो श्राप का वो बंधन, वो नींव हिला दी गई है, तोड़ दी गई है। और अब हम दरवाजों को खुलता हुआ देखेंगे। अब हम आशीषों के उन दरवाजों को खुलता हुआ देखेंगे। एक एक जंजीरें खोल दी गई है और अब परमेश्वर के लोग आजाद होकर के शेर के समान दहाड़ते हुए, आराधना करते हुए आज की रात से प्रार्थना की नई सामर्थ्य के अंदर, प्रार्थना के नए अभिषेक में पड़ेंगे। चर्च, मैं बहुत सामर्थ्य को इस जगह पे महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि परमेश्वर का आत्मा किसी के तो जीवन के अंदर आज की रात काम कर रहा है। जैसे इस प्रोग्राम का नाम है रिसीव योर मिरेकल, अपने चमत्कार को लो, तो आज की रात इसी के लिए मेरी प्रार्थना है हर दिन एक व्यक्ति का जीवन बदल जाए। हर दिन एक व्यक्ति उस चमत्कार को ले ले, उस चमत्कार को पाले जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ए रबना शांदरे, थैंक यू लॉर्ड।
अभिषेक से जुआ तोड़ दिया जाएगा, तूने कहा प्रभु। अभिषेक से जुआ तोड़ दिया जाएगा, ना तो बल से और ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ओ पर मेरी आत्मा के द्वारा। जिन घरों में मेरी आवाज गूंज रही है, मेरी आत्मा के द्वारा, परमेश्वर ने कहा मेरी आत्मा के द्वारा इन घरों में आशीषें उतरे, इन घरों में सामर्थ उतरे, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र 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 आत्मा के द्वारा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आत्मा कह रहा है कि कोई तो अभी भी प्रार्थना कर रहा है। आत्मा कह रहा है मुझे एक मन होने के लिए फ्यू मोर मिनट्स, चंद मिनट और प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि शायद कोई तो है जो प्रार्थना कर रहा है। Thank you Master, I give you praise, I give you praise, I give you praise, I give you praise. मेरी आत्मा के द्वारा, परमेश्वर ने तुझे भय की आत्मा नहीं दी है। हाँ, मैं तुझसे कह रहा हूँ, I see somebody sitting wearing green suit, हरे रंग का सूट पहन रखा है, हरे रंग का। बहन, परमेश्वर ने तुझे भय की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर ने तुझे सामर्थ की आत्मा दी है, संयम की आत्मा दी है। You have the spirit of power, सामर्थ की आत्मा है, और सामर्थ की आत्मा प्रार्थना करना सिखाती है। सामर्थ की आत्मा अन्य भाषा बोलना सिखाती है। सामर्थ की आत्मा परमेश्वर के द्वारा दिए गए बड़े कामों को करना सिखाती है। उसने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। Get ready, this is your time। वो समय आता है, परंतु अब है जब उसके लोग आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करेंगे और बड़े कामों को होता हुआ देखेंगे। Thank you Lord, thank you Jesus, we worship you। Thank you Father, thank you Jesus, hallelujah, hallelujah, thank you Lord। पिता, हम सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु इस वचन के लिए। अब हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारी प्रार्थना और हमारी आराधना केवल ऊपर ही नहीं, पर उन गहराइयों में भी उतरे जहाँ पे लोगों के बंधन है, वो नींव पे खिलाई जाए, तोड़ी जाए। दूसरा, दरवाजे खुलेंगे प्रभु, वो रुके हुए दरवाजे को, वो बंधे हुए दरवाजे प्रभु, लॉक किए गए पीढ़ियों के, सालों के दरवाजे खुलेंगे और जंजीरें टूटेंगी और तेरे लोग आजाद होंगे तेरे नाम की महिमा के लिए। और ये होगा तेरे आत्मा के द्वारा, प्रार्थना और आराधना के द्वारा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही है, तब परमेश्वर के लोग जाग कर उन जगहों में एंटर हो रहे हैं, उन रिलम्स में एंटर हो रहे हैं जिसका इस संसार को पता भी नहीं है। थैंक यू होली स्पिरिट, उन दर्शनों में लेके जाने के लिए और गहराई में, उन प्रकाशनों में, वो रहस्यों को रिवील, उस मिस्ट्रीज को रिवील करने के लिए। थैंक यू लॉर्ड। सारा आदर महिमा पिता आपको देते हुए विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और प्रभु के लोग कहेंगे आमेन, आमेन, आमेन। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस YouTube लाइव को शेयर करें ताकि किसी का जीवन परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा छुआ जाए, किसी का जीवन बदला जाए इन वचनों के द्वारा, किसी के घर में इन आराधना के गीतों के द्वारा शांति उतरे, टूटे हुए घर, समस्याओं में पड़े हुए लोगों का जीवन परमेश्वर छुए और बचाया जाए। So God bless you once again. This is Pastor Robin from Church of Miracles, New Delhi। और हम लोग इस प्रकार से लगातार लाइव आने की कोशिश करेंगे प्रभु के अनुग्रह के अंदर। और अगर आपने इस पेज को, इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो इसे कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम लोग लाइव होते हैं आप लोगों तक ये नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप लोग हमारे साथ मिल करके आराधना कर सकें, प्रार्थना कर सकें, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें, मिल करके आराधना कर सकें, परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकें। और साथ ही साथ होली लैंड टूर यानी
पवित्र भूमि की यात्रा की जानकारी भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। सो वंस अगेन गॉड ब्लेस यू एंड शालोम।